ये इतनी रात के कौन आ गया? अच्छा रिमशा, कुछ बताओ तो सही, हुआ क्या है? मुझे घबराहट हो रही है बेटा। ये बोलो मेरी बच्ची, किसी ने कुछ गलत कहा है क्या? सब ठीक है मम्मा, सिर्फ मैं ही गलत थी। लेकिन अब मुझे अक्ल आ गई। बोलो मेरी बच्ची, क्या हुआ है? मेरी जान निकली जा रही है। तो मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया गया। आयशा ने बीजान की ज्वेलरी मेरी अलमारी में रख दी और उस पर इल्जाम लगा दिया। खुदाया, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? वो तो बड़ी अच्छी बच्ची है। ये वो अच्छी मम्मा नहीं है, वो अच्छी। इसकी सच्चाई के पीछे एक शैतान छुपा हुआ है। ऐसा ऐसा क्यों करेगी? आखिर दुश्मनी क्या है उसकी तुम्हारे साथ? माँ प्लीज, सर से फट रहा है। मैं आयशा का नाम भी नहीं सुनना चाहती हूँ मम्मा। उसका नाम सुनती हूँ तो मेरा खून खौलता है। नीमत ने क्या कहा? सब में वही था मामा, जिसपे मेरा मान था और मैंने सोचा था कि शायद वो मुझ पर यकीन करे, लेकिन उसने भी मेरा यकीन नहीं किया मामा। मैं उस घर में अब वापस नहीं जाऊंगी मैं अब उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। भाई साहब, रिमशा किधर है? अपने कमरे में होगी। क्या हुआ, खैरियत तो है ना? कमरे में नहीं और कोई सामान भी नहीं पड़ा उसका। ओह माय गॉड, बीजान ने उसे डांटा था और इस घर से जाने के लिए कहा था, और बीजान के गुस्से का तो सबको ही पता है। बीजान को पता है वो कमरे में नहीं है? पता नहीं, मैं तो खुद अपने कमरे में हूँ। इसका मतलब है वो गई। ये क्या हुआ सब कुछ? कहाँ थे तुम? हम तुम्हें कितनी देर से फोन कर रहे हैं, तुम्हारा फोन बंद जा रहा था। बीजान मुझे बताएं हुआ क्या? रिमशा घर छोड़ के क्यों चली गई है? उस लड़की का जिक्र हमारे सामने नहीं होगा, खबरदार उसका नाम लिया हमारे सामने। बीजान कोई मुझे बताएगा कि हुआ क्या है? हद हो गई, अजीब पागल लड़की है। हमसे बदतमीजी की उसने,
उसने आयशा पे हाथ उठाया। बीजान जो भी है, मेरे आने का इंतजार तो करना चाहिए था आपको। तुम्हारे आने का इंतजार तुम्हारी बीवी ने नहीं किया, हमसे क्या गिला कर रहे हो? 2-4 दिन रहने दो उसे, वहां खुद ही सीधी हो जाएगी। अगर बीजान बीवी है वो मेरी। अगर मगर कुछ नहीं, हद हो गई। दीदा दलेरी देखो, बजाय इसके कि अपने किए पे शर्मिंदा होती, हमसे नाराज होकर अपने घर चली गई। अब उसे तलाक दे दोगे? इतनी बड़ी बात आपने कैसे कह दी बीजान? हाँ क्या करें, माथे का झूमर बना लें हम, जहां अपने साथ बिठा लें उस चोरनी को। हद हो गई, तुम भी कमाल कर। गई सो गई, उसका जिक्र मत करो। अब वो सिर्फ इस घर में तब आएगी जब हमारा जनाजा हो। जाओ, जाके सो जाओ, सुबह तुम्हें दफ्तर जाना है। खराब हो जाएगा मेरे इस घर में। तुम चाहते हो कि मैं उन लोगों के लगाए हुए बुरे इल्जाम, गंदे इल्जाम भी सहूं, मेरे मुंह से फूल झड़े? नेमत, मैं भी इंसान हूं, तकलीफ होती है मुझे, मेरा भी दिल दुखता है। मैं भी चाहती हूँ कि कोई मेरी भी सुने, मुझे भी सच्चा समझे। तुम भी मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, for God's sake, तुम तो मेरा यकीन करो। मैं माफी मांग के ये साबित नहीं करना चाहती कि मैं चोर हूँ। नहीं मांगूंगी मैं माफी किसी से भी। नाराज हूं मुझे पता नहीं क्या आ गया था अचानक। फिर मैं उससे बात करते, वो जो भी है उसे मुझे बताए बगैर घर छोड़ कर नहीं जाना चाहिए। ये ठीक नहीं किया। ईद पर इंतजार करती मैं तुम्हारा नहीं। आफ्टर ऑल तुम्हें भी तो यही लगता है ना कि मैं चोर हूं। रिमशा, मैंने तुमसे इस किस्म की कोई बात नहीं की। तुमने तो मेरे हक में कुछ भी नहीं कहा नेमत, और मैं तन्हा रह गई, और जब मेरी समझ में आया मैंने वो कर दिया। यार रिमशा, तुम क्या कर रही हो? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तुम्हें भले ना पता हो नेमत, लेकिन मुझे अच्छी तरह पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं मामा के पास हूँ नेमत, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस तुम अपने घर वालों का ख्याल रखो, दैट्स इट। अपने घर वालों से? इसका मतलब है मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है? इस बात का तो फैसला आप तुम्हें खुद करना है नेमत, अब मैं कुछ नहीं कह सकती। अगर ये बात है तो मैं अभी तुम्हारे पास आ जाता हूँ। रात बहुत हो गई है नेमत, और बीजान हरगिज नहीं चाहेंगी कि तुम इस वक्त घर से निकलो। कल बात होती है। छोड़ो बेटा, रिमशा गई सो गई, अब हम उसका जिक्र नहीं सुनना चाहते। वैसे तुम इस घर की बेटी हो, तुम्हें बोलने का हक है, लेकिन उस लड़की का नाम हम नहीं सुनेंगे। बीजान, आप ये भी तो सोचें कि लोग क्या कहेंगे। लोगों का क्या, वो इस घर में रहते हैं क्या? सब लोग यही बातें करेंगे कि
इस घर में कोई बहू टिक नहीं सकी, हमारे खानदान की बदनामी होगी। आप एक बार ठंडे दिमाग से सोचकर तो देखें। बीजान, रिमशा शक्ल से तो ऐसी नहीं लगती थी, कोई गलत फहमी हो गई होगी। देखो बेटा, तुम इस घर में मेहमान हो। हम चाहते हैं कि अपने मेहमानों की इज्जत करें। बेहतर होगा कि हमारे मामलात में तुम नहीं बोलो। बीजान, अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक बार रिमशा से बात करूं? नहीं, हमने एक दफा तुम्हारी बात सुनी थी, उसका नतीजा देखा तुमने। तुम छोटी हो, मासूम हो अभी, इन बातों का तुम्हें नहीं पता। लोग बहुत चालाक हैं और हम नहीं चाहते कि तुम कभी भी इन चालाक लोगों की बातें समझो। खुशबू, आज किचन का काम तुम संभालो और आयजा को अपने साथ लगा लेना। मेन्यू मैं बता दूंगी। जी ठीक है बीजान। लगता है रात भर सोई नहीं। नहीं आ रही थी मामा। अच्छा छोड़ो ये बातें, सोना धोना बंद करो बेटा। चलो उठो, मुंह धो लो, फ्रेश हो जाओ। देखो मैं तुम्हारी पसंद का नाश्ता लेकर आई हूँ। तुम्हें पसंद है ना मेरे हाथ का बना खाना? मामा जल्दी नहीं कर। ऐसे तो बिल्कुल नहीं चलेगा। तुम्हें मेरी कसम, कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा। मामा मैंने कहा ना कि मेरा दिल नहीं कर रहा। रिमशा, क्या फायदा इस तरह रोने धोने का? उठो, फ्रेश हो जाओ। मुझे बहुत भूख लगी है, आज हम दोनों मिलकर नाश्ता करेंगे। उठो उठो, शाबाश। मैं फ्रेश होकर आती। और जल्दी आना, बहुत भूख लगी है मुझे। क्या मुसीबत है, अब मुझे इन सब के लिए खाना भी बनाना पड़ेगा। वैसे तो बड़ा मेहमान मेहमान कहती है मुझे, फिर नौकरानियों की तरह ऑर्डर भी लगाती रहती है। ओह, अरे खुशबू, अच्छा हुआ जो तुम मुझे यहाँ मिल गई। प्लीज एक काम कर दो ना, एक कप कॉफी बना दोगी मेरे लिए? क्यों, तुम्हें नहीं आती? आती तो है, मगर अभी मेरा मूड नहीं है। ओहो, वैसे बड़ी खुश लग रही हो, खैरियत तो है? खुश तो मैं होंगी ही, जाहिर है मुझे अपने मकसद में कामयाबी जो मिल गई। तुम्हारा मूड मजीद अच्छा करने के लिए एक और खुशखबरी सुना? हाँ हाँ, जल्दी बताओ ना। तो सुनो, बीजान ने कहा है कि आज का लंच तो मेरे साथ मिलकर तैयार। क्या? मेरी तो दोस्त आ रही है, मुझे उसके साथ शॉपिंग के लिए जाना है, मैं नहीं बना सकती। ओह आयजा, तुम कुछ भूल नहीं रही? अगर रिमशा को इस घर से निकाला है ना, तो उसकी जिम्मेदारियां भी संभालनी पड़ेगी तुम्हें। चलो मेरे साथ खाना बनवाओ। देखो कोई माचिस वगैरह लेकर। चलो बस करो, घर चलो। नहीं नहीं,
क्या मतलब नहीं? क्या सोच रही तुम? मैं अब घर वापस नहीं जाऊंगी। क्या मतलब है इस बात का? तुम कहाँ जाओगे? तुम मेरे लिए एक अलग घर ले लो। ये मुमकिन नहीं है निमिषा। तो फिर मेरा भी घर वापस जाना मुमकिन नहीं है नीमत। और मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। सिर्फ अपने बारे में सोचा है तुमने? एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? क्या तुमने मेरे बारे में सोचा नहीं? घर में इतना बड़ा वाकया, मैंने सोचा था कि मेरा शौहर मेरी साइड लेगा, मेरे साथ खड़ा होगा। लेकिन तुमने क्या किया? निमिषा, मैं बहुत डिस्टर्ब था इस सारे मसले से यार। अब छोड़ो इस बात का, कोई और हल निकालो। नेमत, क्या सिर्फ तुम्हें डिस्टर्ब होता? निमिषा, तुम खुद को समझती क्या हो? नेमत, अभी तक तो मैं सिर्फ दूसरों को ही समझ रही थी। वो क्या है ना कि दूसरों को समझते समझते मुझे खुद को समझने का मौका ही नहीं मिला। इतनी सीधी तुम भी नहीं थी यार। गलती तुमसे भी हुई है। हाँ, हुई है, बिल्कुल हुई है। और अब वो वक्त आ गया है कि मैं अपनी गलतियां सुधार सकती हूँ, और मैं सुधार रही हूँ। नेमत, मेक इट वेरी क्लियर कि मैं घर वापस नहीं आऊंगी, लेकिन तुम वापस घर जा सकते हो। नेमत, रुको बेटा, मैं तुम्हारे लिए चाय बना रही हूँ। नहीं आंटी, मुझे देर होगी, कहीं जाना है। नेमत बेटा, मुझे तुमसे 2 मिनट बात करनी है, जरूरी। जी। आओ। जी आंटी, बोलिए। बेटा, मैं उस बात को तो नहीं छेड़ूंगी जो कल रात तुम्हारे घर में हुआ। हाँ, मगर ये जरूर कहूंगी कि रिमशा की नादानी को माफ कर देना, जो बगैर बताए घर छोड़ के चली आई। बेटा, वो नासमझ है, उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। आप क्यों मांगेंगे माफी? गलती तो मेरी है। मैंने इस सारे मसले को बहुत इजी लिया है। मैंने कहा शायद घर का मामला घर में सॉल्व हो जाएगा। मगर आप फिक्र ना करें, मैं इस मसले को सॉल्व करता हूँ। आप बस अपनी सेहत का ख्याल रखें। बेटा, मैं भी पूरी कोशिश करूंगी कि उसे समझा बुझाकर उसके घर वापस भेज दूं। लेकिन बस एक ही बात का डर है कि उसके इस तरह बगैर बताए घर छोड़ के चले आने से बीजान की फिक्र आप मत करें आंटी। मैं उन्हें अपने तरीके से समझाऊंगा और इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। ठीक है बेटा। हाफिज़। खुदा हाफिज़ बेटा। आयजा, रिमशा को इस घर से भेजने के साथ साथ किचन के काम के लिए कोई मुलाजमा भी रख लेते। खुशबू, क्या बात कर रही हो? मुलाजमाएं तो बहुत हैं इस घर में, लेकिन किचन का काम कोई भी नहीं करता है। वैसे भी नफरत है मुझे इस किचन के काम से। एक मुसीबत से जान छूटती नहीं कि दूसरे सर पे बैठी हुई होती है। अब खुशबू, मेरी बहन, एक काम तो कर दो, ये चाय जाके ज़रा आप ही को दे आओ ना प्लीज। दे आती हूँ।
आयजा, जी बीजान। आयजा, आयजा, क्या हो गया बेटा? कुछ नहीं बीजान, क्या हुआ है? सुबह से सर में भी दर्द है और चक्कर भी आ रहे हैं। तो चलो आराम करो चल के। नहीं नहीं बीजान, अभी तो इतना काम पड़ा हुआ है, किचन के बर्तन धोने हैं, खाना बनाना है। काम हो जाएगा, काम हो जाएगा। चलो तुम, चलो चलो चलो, शाबाश। के तबीयत ठीक नहीं है, चलो शाबाश, चलो। रिमशा, हर बार अपनी मनमानी अच्छी नहीं होती। नहीं, मैं तुमसे बात करने आया था, तुम उसकी बात सुन तो लेती। क्या सुनती मम्मा? यही कि बीजान से माफी मांग ली। मम्मा, जो गलती मैंने की ही नहीं है, मैं उसकी माफी कभी भी नहीं मांग सकती। बेटा, मैं तुम्हें ये मशवरा कभी नहीं दूंगी कि खुद पे झूठा इल्जाम लो। हाँ, मगर ये जरूर कहूंगी, वो घर तुम्हारा अपना है, वो सब तुम्हारे अपने हैं। उन्हें प्यार से समझाओगी तो समझ जाएंगे। वो लोग मेरे अपने नहीं हैं, और ना ही कभी मुझे ऐसा महसूस हुआ। वो लोग बहुत ही ज्यादा खुदगर्ज और बेहिस हैं। रिमशा, एक बात ज़हन नशीन कर लो बेटा, शादी के बाद शौहर का घर ही लड़की का अपना घर होता है। माँ बाप की दहलीज पार करते ही बेटी पराई हो जाती है। अब तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा अपना घर है। मामा, जिस घर में दम घुटना शुरू हो जाए, उस घर में नहीं रहा जाता। सांस लेने के लिए उस घर से बाहर निकलना ही पड़ता है। और मैंने नेमत को साफ साफ कह दिया है मामा कि अब वो मुझे अलहदा घर लेकर देगा तो मैं उसके साथ जाऊंगी। मैं उस घर में वापस नहीं जाने वाली। रिमशा, बेटा, तुम इस बात को क्यों नहीं समझ रही? वो सिर्फ तुम्हारा शौहर ही नहीं, किसी का बेटा भी है। वो अपने घर वालों से कटकर तुम्हारे साथ अलहदा कैसे रह सकता है? वो सिर्फ अपनी बीजान का बेटा है और आयजा का कजन है मम्मा। बस यही वजह है जिसकी वजह से हम आज तक अपना घर नहीं बसा सके। रिमशा, तुम्हारी ये बेजा जिद मेरी समझ से बाहर है। सही कहा आपने मम्मा। काश मैंने उस वक्त जिद ना की होती जब आप मुझे वार्न कर रही थी। अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैं गलत थी। बहुत गलत थी। हेलो साजिद। हमारे तो नसीब खुल गए जी, जो आपने हमें याद किया। ये मजाक का वक्त नहीं है साजिद, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कभी अपनी मदद आप भी कर लिया करो। कब से देख रहा हूँ तुम मेरे से मदद लेती जा रही हो। कब हमारा प्लान नतीजे पे पहुंचेगा? तो और मैं क्या कर रही हूँ? खैर, ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि जब कोई लड़की माँ बनने वाली होती है तो उसके साथ क्या क्या होता है? डोंट से कि तुम वाकई में माँ बनने वाली हो। शट अप। मुझे रहमत को दिखाने के लिए ये सब पूछना पड़ रहा है, क्योंकि यही वाहिद हथियार है जायदाद को हथियाने का। लो, इसमें इतना सोचने की क्या बात है? रहमत के लिए यही जान लेना काफी है कि तुम प्रेग्नेंट हो। तुम क्यों ये बात बार बार भूल जाते हो कि उसकी बीवी 2-3 बार प्रेग्नेंट हो चुकी है, और मैं नहीं चाहती कि उसे मेरी प्रेगनेंसी को लेकर किसी भी किस्म का शक हो। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें पता करके बताता हूँ। जल्दी।
कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा सकता हूँ मैं, ऑफिस ही जा रहा हूँ। नाश्ते के बगैर? सब लोग वेट कर रहे हैं तुम्हारा। कौन सब? इस घर में बचा ही कौन है? खैर वैसे भी मुझे भूख नहीं है। खुदा हाफिज। अजीब मुसीबत है, मुझे तो इस घर की मुलाजिम बना के रखा हुआ है। जिसका दिल चाहता है मुंह उठा के हुक्म कर देता है। और वाइजा बीजा ने उसे हाथ का छाला बना के रखा है। अच्छा बहाना है काम ना करने का। जिस मकसद के लिए मैं इस घर में आई थी वो तो मैं भूलती ही जा रही हूं। रिमशा के चक्कर में मैं तुम्हें भूल ही गई थी। तुम्हारे इरादे और तुम्हारा मकसद तो मैं पूरा होने नहीं दूंगी। खुशबू, अब तुम तैयार हो जाओ, इस घर से जाने की बारी तुम्हारी है। आखिर मेरे और नेमत के बीच का कांटा तो निकल ही गया। शायद अल्लाह भी यही चाहता था कि रिमशा नेमत की जिंदगी से निकल जाए। आखिरकार मेरा प्यार जो सच्चा था। अब मेरे और नेमत के बीच में कोई भी नहीं आएगा और मैं इस रूम में नेमत की दुल्हन बनकर परमानेंट शिफ्ट हो जाऊंगी। नेमत मेरा दूल्हा, मैं नेमत की दुल्हन। ये सब कुछ बोलने में भी कितना अच्छा लगता है ना। अब मैं इस कमरे को अच्छे से सेट करूंगी। नेमत, अब इस तस्वीर में रिमशा की जगह मैं तुम्हारे साथ होंगी। बीजान, आपकी इलायची वाली चाय। बहुत शुक्रिया बेटा। अगर मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं कभी तुम्हें तकलीफ ना देती। बीजान, इसमें तकलीफ वाली कौन सी बात है? आप मेरी माँ जैसी हैं और माँ की खिदमत करने में तो कोई तकलीफ नहीं होती। मुझे तो अच्छा लगता है आपकी खिदमत करके। जीती रहो, खुश रहो। हाँ, एक अरसे बाद तुम्हारे हाथ की चाय नसीब हुई। वही खुशबू, वही लज्जत। थैंक यू बीजान। बीजान, आपसे एक बात करनी थी। देखो बेटा, किसका फोन है? जी, कोई अननोन नंबर है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी ये बड़ी बेगम साहिबा का नंबर है? जी, ये उन्हीं का नंबर है। आप कौन बोल रहे हैं? मैं रहमत साहब का लॉयर बोल रहा हूँ। रहमत साहब बीजान की जायदाद के हिस्सेदार हैं। मेरे इल्म में आया है कि वो अपनी जायदाद से रहमत साहब को आग कर लेंगे, लेकिन वो ऐसा कानूनी तौर पे नहीं कर सकते। तो मैंने बस उसी सिलसिले में बात करनी थी। किसका फोन था? वो बीजान, किसी वकील का फोन था। हाँ, हमारे वकील का फोन आना था। क्या कह रहा था?
आपके लॉयर का नहीं था, फिर किसका? रहमत भाई के लॉयर का फोन था। रहमत के वकील? यार ये टिपिकल वकीलों वाली बात है, तुम मुझे मत सुनाओ। जितनी जल्दी हो सके इस केस का फैसला मेरे हक में होना चाहिए, बस। तो तुम्हें पैसे दे रहा हूं इस काम के लिए, मुंह मांगे। बट ठीक है, जो भी हो जल्दी से जल्दी मुझे कोई अच्छी खबर दो। ओके। रहमत, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। तुमने ओवर ईटिंग किया है, आज इसकी वजह से ऐसा फील हो रहा होगा तुम्हें। नहीं, मेरा कुछ खट्टा खाने को दिल कर रहा है। ओह, प्रेगनेंसी की वजह से ऐसा फील हो रहा होगा। कुलसूम भी जब माँ बनने वाली होती थी तो मुझसे ऐसे ही। रहमत की इतनी जुर्रत कि वो हमसे बगावत करे, अपना वकील हमारे सामने लाके खड़ा कर देगा। बीजान प्लीज आप परेशान मत हो, आपकी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है। हद होती है। रहमत एक लड़की के इश्क में इतना अंधा हो गया है कि वो अपने रिश्ते भूल गया। अपनी माँ से केस लड़ेगा। ये तरबियत दी हमने अपने बच्चों को, ये तरबियत दी कि हमें सारी दुनिया के सामने जलील करे। बीजान आप परेशान मत हो, रिलैक्स रहें। आए, मैं आपको आपके कमरे में ले चलती हूँ। शफकत को फोन करो अभी, उसे कहो हमारे वकील को लेके आए। जी बीजान, आप चलिए, मैं आपकी बात कराती हूँ। आइए। तुम फोन तो करो। जी मैं आप चले, मैं आपकी बात कराती हूँ। फोन उठाओ तुम प्लीज। ये तस्वीरें किसने उठाई यहाँ से? रजिया! 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 क्या हुआ नेमत? रजिया को क्यों बुला रहे हो? मेरे कमरे में कौन आया था? अच्छा, तो यानी तुम्हें पता चल गया? What? मैं आई थी, मैंने तुम्हारी रूम की सेटिंग्स चेंज की हैं, बिल्कुल पहले की तरह। और ये तस्वीरें कहाँ गई? वो भी मैंने ही हटाई थी, ताकि तुम उन तस्वीरों को देख के मजीद अपसेट ना हो। What? किससे पूछ के किया तुमने सब? किसने इजाजत दी तुम्हें करने की?